एक समय की बात है, भारत के एक सुदूर गांव में, जहां पहाड़ हरे भरे पेड़ों से ढके हुए थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। गांव के बाहरी छोर पर एक कच्चा घर था, जिसमें एक युवती अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसका नाम राधा था और वो अपनी सुंदरता के लिए गांव भर में मशहूर थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और उसके बाल रात के घने अंधेरे जैसे काले थे। राधा दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता से जलते थे और उसकी अच्छी छवि को धूमिल करना चाहते थे। गांव में एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था, जिसे हर कोई डरता था। उसकी बुरी नज़र राधा पर पड़ी और उसने उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश की। राधा ने उसके प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन से प्यार करती थी। मोहन भी राधा से बहुत प्यार करता था और उसे शादी करने का सपना देखता था। जब बलदेव सिंह को पता चला कि राधा उसे ठुकरा रही है और मोहन से प्यार करती है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मोहन को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था, बलदेव सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। उन्होंने उसे इतना पीटा कि मोहन मर गया। राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका प्यार, उसका सहारा सब छीन लिया गया। राधा ने बलदेव सिंह से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बलदेव सिंह ने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके सभी को चुप करा गया। गांव के लोग भी बलदेव सिंह के डर से राधा की मदद नहीं कर पाए। राधा अकेली पड़ गई और उसका दिल बदले की आग से जलने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। राधा ने ठान लिया कि वो बलदेव सिंह और उन सभी गांव वालों से बदला लेगी जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। वो गांव से दूर एक सुनसान जंगल में चली गई, जहां उसने तांत्रिक विद्या सीखी और एक चुड़ैल बन गई। उसकी सुंदरता अब एक भयानक रूप में बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो अब राधा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और प्रतिशोध की भावना से भरी चुड़ैल थी। कुछ समय बाद गांव में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोगों के घरों में चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। सबसे पहले बलदेव सिंह के आदमियों को निशाना बनाया गया। एक एक करके वो गायब होने लगे और उनकी लाशें भयानक रूप से विकृत अवस्था में मिलती थीं। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। बलदेव सिंह को भी डर लगने लगा, लेकिन उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। एक रात जब वो अपने महल में सो रहा था, चुड़ैल उसके कमरे में घुस गई। बलदेव सिंह ने उसे देखा और वो डर के मारे चिल्लाने लगा। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच कर ले गई। अगली सुबह बलदेव सिंह का शव गांव के कुएं के पास मिला। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। गांव वालों को समझ आ गया था कि ये सब राधा का बदला था। वो जानते थे कि उन्होंने राधा के साथ अन्याय किया था और अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। चुड़ैल ने उन सभी लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने मोहन की हत्या में बलदेव सिंह का साथ दिया था या जिन्होंने राधा की मदद नहीं की थी। एक एक करके वे सभी रहस्यमयी तरीके से मारे गए। गांव में डर और आतंक का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे और रात में कोई भी नहीं सो पाता था। एक रात गांव के मुखिया, एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उन्हें चुड़ैल को शांत करना होगा। वो जानते थे कि चुड़ैल केवल बदला लेना चाहती थी और अगर उसे शांति मिल जाती तो वो गांव को छोड़ देती। मुखिया ने गांव वालों से कहा कि वो राधा और मोहन के लिए एक स्मारक बनाए और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। गांव वालों ने मुखिया की बात मानी। उन्होंने एक सुंदर स्मारक बनाया जहां मोहन और राधा की याद में दीपक जलाए जाते थे। उन्होंने हर पूर्णिमा की रात को उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखाई दी। गांव वालों को समझ आ गया था कि अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है।